Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पैनेमा हंगामे का फाइनल राउंड तीसरे दिन की समाप्त कल तक मुलतवी। आपकी ये बात समझते हैं कि JIT रिपोर्ट में वजीर आजम पर ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम नहीं और JIT रिपोर्ट में वजीर आजम पर करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया गया। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, देखना है फैसला हमने करना है या ट्रायल कोर्ट ने। पैनेमा अमल दरामद बेंच के रिमार्क्स। पूछ पूछ कर थक गए, बताता कोई नहीं कि लंदन फ्लैट्स का मालिक कौन है। कई बार कह चुके JIT रिपोर्ट के पाबंद नहीं। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स, शरीफ खानदान की ट्रेल का जवाब आज तक नहीं आया। पैसा कतर और सऊदी अरब में था तो लंदन कैसे पहुंचा? वजीर आजम ने क्यों कहा कि तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं? जस्टिस एजाजुल एहसन का मुकालमा। के 25% शेयर्स की फरोख्त और मशीनरी सऊदी अरब मुंतकली का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। आज शाम चैम्बर में पेश कर देंगे। वजीर आजम के बच्चों के वकील ने JIT के दस्तावेजात के मुकाबले में नई दस्तावेजात लाने का ऐलान कर दिया। JIT ने फ्लैट से मुतालिक गलत बयानी की। डिक्लेयर्ड असासों के अलावा वजीर आजम के असासे नहीं। वजीर आजम पर नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 का इतलाक नहीं होता। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल मुकम्मल। इसहाक डार बयान हलफी को तस्लीम नहीं करते तो शरीक मुल्जिम बन गए हैं। एजाज अफजल के रिमार्क्स, JIT ने बदनीयती से काम लिया। रिपोर्ट में वजीर खजाना का नाम दर्ज करने को चैलेंज करते हैं वकील तारिक हसन का मौक़िफ़। फ्रॉड में, फॉर्जरी में, जाली कागज तैयार करने में, मनी लॉन्ड्रिंग में जो नाम दुनिया में इस वक्त इसहाक डार साहब ने कमाया है कोई उसके नजदीक भी नहीं पहुंच सकता। हर सफे पे एक नई कहानी और नई मूवी बन सकती है। नवाज शरीफ फैमिली की सियासत के लिए ये जुमा इख्तितामी जुमा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग में इसहाक डार ने बहुत नाम कमाया। आइंदा जुमा नवाज शरीफ फैमिली की सियासत का इख्तितामी दिन होगा। फवाद चौधरी की पेशगोई, अली डार पर हिल मेटल के साथ डील करने का भी इल्जाम। ये पैसा जो लुटाया गया उसके ऊपर भी क्या मैं समझती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ, एक और JIT तश्कील होगी क्या? इन सवालात के जवाब देने के लिए एक और JIT बनेगी? वजीर आजम नवाज शरीफ का यकतरफा मीडिया ट्रायल हो रहा है। JIT ने रिकॉर्ड और बयानात के साथ बददयानती की। अखराजात का मामला पार्लियामेंट में उठाएंगे। अनूशे रहमान की गुफ्तगू। वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आता? उसे डर है कि यहाँ पर उसको अरेस्ट न कर लिया जाए। तुम्हारे वालिद मुस्तनद एक चोर थे, तुम पैदाइशी ठग, चोर और डाकू हो। तुमने करप्शन के पैसों से जाकर इंग्लैंड में पढ़ाई की। आबिद शेर अली का एक बार फिर इमरान खान पर वार। गिरफ्तारी के डर से अदालत न आने और करप्शन के पैसे से तालीम हासिल करने का इल्जाम। बदज़बानी और बद कलामी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपकी हिम्मत नहीं है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर सकें। आपकी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान के कवानीन पर अमल दरामद कर सकें। नवाज लीग के रहनुमा बदज़बान और बद कलाम करार। हुकूमत आपकी है, जाकर इमरान खान को गिरफ्तार कर लें। वजीर आजम भी गिरफ्तारी के डर से अदालत नहीं आते। नईमुल हक का जवाबी वार। अपना अंदाजा ये है कि वकला के अल्फाज के एर पैर कानूनी मुशगापिया कागज की इस कश्ती को आप नहीं बचा सकते। अब उसको डूबना ही है। कागज की कश्ती को कोई नहीं बचा सकता। शरीफ फैमिली का हर लफ्ज इस यकीन में इजाफा कर रहा है कि शाही खानदान ने असम्बली को जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। अमीर जमात इस्लामी सेराजुल हक भी बरस पड़े। मेरा ख्याल है गेम इज ओवर। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सवाए इस्तीफा देने के। अभी तक JIT की रिपोर्ट के खिलाफ एक भी दस्तावेजात उन्होंने पेश नहीं की। वजीर आजम नवाज शरीफ के पास इस्तीफा देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। JIT रिपोर्ट के खिलाफ अदालत में अब तक एक डॉक्यूमेंट नहीं आया।
शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। नवाज शरीफ झूठ पर झूठ बोलते रहे, वो ताहयात नाअहल होने के लायक हैं, फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिलावल भुट्टो ने आइंदा की हिकमत अमली के लिए इजलास बुला लिया। रात भर तवील सियासी सोच विचार, वकीलों के लंबे दलाइल, पेचीदा कानूनी नुकात, ठंडा ठार कमरे अदालत, फैसल करीम कुंडी, ताहिरा औरंगजेब और नजर गोंदल, नींद के झोंके, शेख रशीद भी ख्वाबे खरगोश के मजे लेने लगे। नहीं मेरी आपका पक्का ही नाम रख दिया उन्होंने, स्टेफनी। हाँ जी, लेकिन आई होप रोल्स रॉयस किया है, रोल्स रॉयस किया है। अदालत के बाहर एक बार फिर स्टेफनी वकील की गूंज, नई बुखारी के दिलचस्प तबसरे ने सबको लाजवाब कर दिया। वज़ीर आज़म ने सियालकोट में बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ओहदेदारों से मुलाकात में मौसी तरक्की पर गुफ्तगू। लाहौर सियालकोट मोटरवे सेक्शन का इफ्तिताह भी करेंगे। कराची के हल्का PS 114 में वोटों की दोबारा गिनती की दरखास्त, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। जिला काउंसिल पेशावर के बजट इजलास में हंगामा आराई, PTI अरकान का एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी। फौज की कंट्रोल लाइन पर बिला इश्तियाल फायरिंग, इंडियन डिप्टी हाई कमिश्नर JP सिंह की दफ्तर खारजा तलबी, जंग बंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज, मरासला भी हवाले किया। IG पंजाब की तकरीरी हुकूमत के लिए परेशानी, मुल्क में मौजूद तमाम 8 अफसर कवायद पर पूरे नहीं उतरते, किसी की मुद्दत मुलाजमत 3 साल या जायद नहीं बची। कहाँ जाए हम, बताएं हम, या तो उसके बदले घर दें या फिर इसको बनवा के दें। अब हम किस तरह रह रहे हैं दूसरों के घरों में जाके, तो हम कहाँ जाएंगे फिर बच्चों को लेकर। एक भाई मेरा बच्चों कमाता है, वही पड़ गया। हम गवर्नर सिंध से अपील करते हैं कि हमें कुछ मदद करें। पूरे खानदान का वाहिद कफील भी चला गया, इमारत गिरेगी तो मकीन कहाँ जाएंगे। सिंध हुकूमत पहले रहने के लिए मुतबादिल जगह दे, बेबस मकीन खवातीन की फरियाद।